हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के, ठीक है। प्लस आई के प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ही बेसिक होगा, ठीक है। जो लोन पेयर जितना जल्दी डोनेट कर देगा उतना ज़्यादा ही बेसिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, यहाँ पे सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद बेसिक हो जाएगा ये सेकेंड थर्ड वाला, क्योंकि इसके पास भी जो लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये भी अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है। ध्यान देंगे, सुनेंगे। देखिए, ये लोन पेयर की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। ये पायरॉल है, ये एनिलीन है। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, और एरोमेटिक बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से ये बहुत कम बेसिक होता है, ठीक है। अगर ये सोचो, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी तो लूज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसलिए बहुत कम बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से ही एरोमेटिक है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये तो अंदर से ही एरोमेटिक है। इसको तो लोन पेयर की जरूरत भी नहीं है एरोमेटिक होने के लिए। हाँ, इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इतना है। इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले का, फिर हो जाएगा थर्ड वाले का, फिर हो जाएगा फोर्थ वाले का, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपसे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, हम उसको भी बता दे रहे हैं। ध्यान देखिए, देखिए ऑर्गेनिक में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। हम क्या बोल रहे हैं, फ्री लोन पेयर, मतलब वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट न करे। अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तब हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ के देखिए, इसका जो लोन पेयर है, क्या इसका लोन पेयर फ्री है? बोलिए, क्या इसका लोन पेयर फ्री है? नहीं, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको टोटल सिग्मा से ही काम चलाना पड़ेगा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। समझ में आया? ये सब नोट कर लीजिएगा, sp2 हो जाएगा। इसका देखिए, इसका तो लोन पेयर फ्री है ना, इसका तो लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो एक दो तीन सिग्मा, एक लोन पेयर चार, चार के लिए कितना होता है, sp3, ठीक है। अब देखिए, इसका देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, इसका भी तो लोन पेयर फ्री है, इसका भी तो लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, इसका भी लोन पेयर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, एक दो एक तीन, लोन पेयर कितना हुआ, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, तीन हुआ। तीन के लिए कितना होता है, sp2 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, इसके पास भी देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन हम इसके लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग इसका sp3 मार देते हैं, sp3 नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन तो उतना सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ से तीन सिग्मा, तीन के लिए क्या हो जाएगा, sp2। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, ठीक है, फिर फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। हमने आपको इसका सभी का हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, ठीक है। ये देखिए 28 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
करेक्ट आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, अगर एग्जाम में आया तो बहुत लोगों से ही, बहुत कम ही लोग होंगे जो इसको कर जाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे। सबसे पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के, ठीक है। माइनस आई के माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा एसिड वही होता है जो जल्दी से प्रोटॉन को रिलीज कर सके। याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। आप फिनॉल में कोई सा भी ग्रुप लगा दीजिए, बेंजोइक एसिड फिर भी ज़्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से, ठीक है, एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड को छोड़कर। पिक्रिक एसिड जो होता है वो बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकेंड वाला थर्ड एंड फोर्थ से ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसमें कंपेरिजन कर लेते हैं, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ओम ही मतलब ओ C3 है, यहाँ पे C3 है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। देखिए इसका ओ C3 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है और लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है, ठीक है। देखिए लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है, ठीक है। देखिए इसका प्लस एम स्ट्रांग लगता है इसके माइनस आई से, इसका प्लस एम स्ट्रांग लगता है इसके माइनस आई से, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के, इन्वर्सली होता है प्लस एम के। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा इसके कंपेरिजन में। और C3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, थोड़ा सा प्लस एम भी, ये C3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है, लेकिन इसका प्लस एम बड़ा वीक लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है। लेकिन इससे ये तो ज़्यादा कम करेगा, ये तो थोड़ा सा कम करेगा। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से कंपेरिजन करिए, OH दोनों में कॉमन है। NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। माइनस आई माइनस एम लगाता है, NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। और C3 क्या लगाता है, प्लस एच प्लस C3 क्या लगाता है, प्लस एच, और प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।